नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान कर दिया गया है। किसान कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। किसानों ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। वही 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे। इतना ही नहीं, 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कृषि कानून को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेराबंदी कर रहा है। कल विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, जिसमें कानून को खारिज करने की मांग की गई। राहुल गांधी, सीताराम येचुरी और शरद पवार इस मुलाकात में शामिल हुए। मीटिंग के बाद नेताओं ने सरकार पर जमकर हमला किया। वहीं राहुल गांधी ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसानों ने 6 अहम फैसले लिए हैं। किसानों का पहला फैसला यह है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते आंदोलन नहीं रुकेगा। दूसरा फैसला ये कि 14 दिसंबर को बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में धरना दिया जाएगा। तीसरा फैसला 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे पूरी तरह से बंद करेंगे। चौथा फैसला यह है कि नए कानूनों के खिलाफ देश भर में रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पांचवा फैसला यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली कूच करने को कहा गया है। और छठा फैसला यह है कि बीजेपी के विधायक, सांसद और मंत्रियों का घेराव करेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे। तीनों कानूनों को वापसी की मांग को लेकर किसानों ने अपना आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। किसान मजदूर संघर्ष समिति के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुखविंदर सिंह का कहना है कि आने वाले दिनों में हमारा आंदोलन और तेज होगा। देश भर में यह आंदोलन चलेगा। सरकार जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं लेती तब तक हम आराम से बैठने वाले नहीं हैं। किसान नेता जसवीर सिंह का भी कहना है कि सरकार सिर्फ टाल मटोल कर रही है, हमको संशोधन मंजूर नहीं है। पूरे के पूरे तीनों कानून वापस चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे ताकि सरकार यह तीनों कानून वापस ले ले। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ट्वीट करके कहा है कि आज हमारे किसान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। सभी साथी नागरिकों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम उनका समर्थन करते हैं। इस मानवाधिकार दिवस पर एक बड़ा स्टैंड ले, मानवता के लिए इस लड़ाई में साथ खड़े रहे। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा है कि किसान आंदोलन भारत के इस लोकतांत्रिक मूल्य की पुनर्स्थापना का भी आंदोलन है। सरकार के सभी फैसलों में आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए, सरकार की मनमानी नहीं। इसलिए भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए देश का हर नागरिक भी आज किसान आंदोलन के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ता जा रहा है। किसानों ने अपनी तरफ से अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन लगे हाथ बातचीत की एक गुंजाइश भी खोल रखी है। वो हाईवे भले ही बंद कर दें, लेकिन सरकार से बातचीत और संवाद का रास्ता वो बंद नहीं करना चाहते। किसान नेता जंगवीर सिंह ने कहा कि अगर सरकार दोबारा प्रपोजल भेजती है तो विचार करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन की गूंज देश की सीमाओं से निकलकर दुनिया के कई अन्य देशों में भी सुनाई पड़ रही है। ब्रिटिश संसद में भी कार्रवाई के दौरान किसानों का मुद्दा उठा, लेकिन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस मसले पर थोड़े कंफ्यूज हो गए और इसे भारत और पाकिस्तान का आपसी मामला करार दे दिया। देश के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी दिल्ली में आज संसद भवन की नई बिल्डिंग की नींव रखेंगे। अभी तक जिस संसद भवन में कामकाज हो रहा था वो अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ था। आधुनिक सुविधाओं से बन रहा नया संसद भवन 2022 तक पूरा होगा, जब भारत अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। पंजाब के मानसा में बुधवार रात बड़ा रेल हादसा टल गया। गांव नरेंद्रपुरा में टूटी रेल की पटरी से असम एक्सप्रेस गुजरने वाली थी, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से अनहोनी नहीं हो पाई। इस घटना में कोई जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि असम एक्सप्रेस मानसा की ओर जा रही थी और तभी अचानक तेज झटका लगा। इसके बाद ड्राइवर ने ट्रेन को एकदम से वहीं रोक दिया। जांच में पता चला कि रेल की पटरी टूटी हुई थी और रेल महकमा मामले की जांच में जुट चुका है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।